उस समय जब हम पाकिस्तान से जब आया तो पूर्व पाकिस्तान था। तो फिर 70 में जो लड़ाई हुआ उस समय बांग्लादेश स्वाधीन हुआ। उसके पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग था। जैसे वो है ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल, पश्चिम पाकिस्तान ना, ईस्ट पाकिस्तान से जब आपका इंग्रज सरकार चला गया, जब उस समय देश भाग हो गया, डिवाइडेड हुआ, तो हम लोग पड़ गए पूर्व पाकिस्तान में। जो एरिया में पड़ा पूर्व पाकिस्तान का एरिया में हम लोग उधर हुआ। तो उस समय ये था कि हिंदू आदमी हिंदुस्तान में रहेगा और मुसलमान के लिए पाकिस्तान। तो फिर पाक आदमी के लिए पाकिस्तान। तो इंडिया वाला, हिंदुस्तान वाला ये कभी नहीं बोला। ये गणतंत्र राष्ट्र जिसका खुशी वही रह सकता है। लेकिन वहां जब ये हुआ तो फिर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ हिंदू मुस्लिम में। तो एक्चुअली लड़ाई में तो हिंदू को हरा नहीं सकते थे, लेकिन सरकार उनके सपोर्ट में है। तो ठीक है भाई, हिंदुस्तान वाला बुलाया कि अगर कोई हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आना चाहता है वो आ सकता है। हम लोग चले आए। बांग्लादेश होने के 6-7 साल पहले हम आया। अच्छा, तो हिंदू मुस्लिम में तो जब को बांग्लादेश नहीं हुआ है, नहीं हुआ, पूर्व पाकिस्तान था। पूर्व पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में। अभी कौन सा साल में झगड़ा चला था? 1962-64 में झगड़ा चला था। उसी समय में आप लोग उसी समय हम लोग इंडिया में चले आए। इंडिया में आ गए। ओके। तो इंडिया में जब आया तो सरकार जब जो भी मैंने पाकिस्तान से आया उनके लिए कैंप बनाया। अच्छा, रिलीफ कैंप। अच्छा, रिलीफ कैंप कहाँ बनाए थे? वो पेट्रोपोल। कौन सा स्टेट था वो? वेस्ट बंगाल में पेट्रोपोल में जब रिलीफ कैंप बनाए थे। रिलीफ कैंप पेट्रोपोल में बनाया, बोनगा में बनाया। फिर आपका वहाँ से और उधर आपका जीराट में कैंप था जी, रानाघाट में कैंप था। बहुत जगह कैंप बनाया। एक साथ बहुत आदमी आया तो जगह जगह में कैंप बनाया। वो कैंप में रिलीफ कैंप जैसे 2, 4, 5 दिन 10 दिन रहा। उसके बाद हम लोगों को भेज दिया माना, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ माना, पुरूद, बड़ौदा भाटा, माना भाटा, नोआगा बोल के सब कैंप है जी। तो तोता भाटा, ये सब कैंप में हम लोगों को रहने के लिए जगह दिया। उसी समय में अपना देश में, इंडिया में प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे जब। हाँ। तो लाल बहादुर शास्त्री होम मिनिस्टर थे ना? नहीं, प्राइम मिनिस्टर थे। नेहरू जी के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी। वहाँ से हमको टेररिस्ट कैंप से हमको ले गया। वहाँ भी कैंप है आपका मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। जब होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट तो तब भोपाल था राजधानी जी। होशंगाबाद में ईटीआरसी के पास ही है। ईटीआरसी बड़ा जंक्शन है, ईटीआरसी के पास ही होशंगाबाद। तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में वहाँ कैंप था आपका 7। एक कैंप में कोई फैमिली नहीं रखा, वहाँ लास्ट पुलिस कैंप बना दिया। और वहाँ 6 कैंप था। तावानगर बोल के, तावानगर एरिया में 6 कैंप था। वो कैंप में हम लोगों को रहने के लिए वहाँ दिया। वहाँ 2 साल रहने का बाद फिर हमको ले गया कहाँ, जैसे फर्स्ट कागज नगर, बैतूल, महाराष्ट्र, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। अभी उस समय एमपी था, मध्य प्रदेश था। तो फिर बिहार में भी कुछ ले गया और
वहां से जब आपका हम लोग किसी को इधर भेजा जो कि माना में आया, और उधर से जो उधर भेजा यूपी में। हाँ हाँ वहाँ भी कितना कैंप ऐसे विलेज लगाया है। जी। वहाँ कैंप था, कैंप से फिर पुनर्वासन में विलेज में पुनर्वासन, विलेज में पुनर्वासन दे दिया, उन लोगों को सेटल कर दिया वहाँ। तो हम जब बांग्लादेश स्वाधीन हुआ, मैंने पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश हो गया। अच्छा, पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश हो गया। मैंने जब उस समय प्राइम मिनिस्टर था बांग्लादेश का मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। हाँ। तो उनका विचारधारा अलग अलग है, दूसरे किस्म से उनका ये। फिर क्या हुआ, हम लोग जब आए थे, हमारा खेती बाड़ी घर दोर ऐसे ही पड़ा था, सभी छोड़ के आ गए, छोड़ के चला आया, सभी छोड़ के चले आया, पूर्व पाकिस्तान में छोड़ के चले आया। तो हम यहाँ से जब बांग्लादेश स्वाधीन हुआ, ओके, तो फिर हम लोग कितना आदमी चले गए, थोड़ा आदमी वापस चले गए। ऐसे लगभग 5 से 7 हजार परिवार। अच्छा, फिर वापस चले गए। लेकिन वहाँ रहने नहीं पाया। लेकिन अपना रिश्तेदार जो रह गया, वो हमारा खेती बाड़ी वही करता था। जब हम गया तो उन्हीं लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्यों, तुम भाग के गए फिर? नहीं, इतने दिन भाग के गए, कुछ भी करे, सब छोड़ छाड़ के गया। उन लोग खा रहा था, उन लोग जमीन खेती बाड़ी जमीन वही खा रहा था। तो जब हम लोग गया तो वो पहले जैसे हमारे रिश्तेदार जैसे अभी व्यवहार नहीं करते हैं लोग। इसलिए इच्छा तो हमारा। और जाके जब बांग्लादेश में गया तो पाकिस्तान में हम जो छोड़ के आया, कुछ नहीं है उसका। घर बाड़ी जला के एकदम राख कर दिया सब। कौन कर दिए? वो जो लड़ाई में, बांग्लादेश की लड़ाई में। तो सिर्फ ये ज्यादा तो बिहारी मुस्लिम लोग को ले गया था। अच्छा। हाँ, वो जरा खतरा होता है, बिहारी मुसलमान जरा खतरा होता है, उन लोग को लेके गया। और वहाँ उन लोगों के लिए ट्रेनिंग कैंप बनाया। वो ट्रेनिंग हुआ, सब घर बड़ी जला दिया। तो फिर वो हम जाके हम जो छोड़ के आए, कुछ नहीं है। 6 साल बाद गया हम। 6 साल बाद वापस गए? कौन से साल में गए थे वापस? 1970 में फिर वापस गए थे। हाँ, वापस गए थे जब को बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश जब बना था, आप लोग जितने लोग इधर आए थे, वो फिर वो बांग्लादेश में गए थे? सब नहीं, 5 से 7 हजार परिवार चले गए थे। तो जब वापस आया तो कोई इधर उधर सेटिंग हो गया। कोई वेस्ट बंगाल में रह गया, कोई नैनीताल में चले गया, अपना भाई ब्रदर जहाँ हुआ चला गया। फिर हम लोग को लेके आया कहाँ, नौगा कैंप में। हम 4,500 परिवार वहाँ था नौगा कैंप में। एक कैंप में 4,500 परिवार हम वहाँ लाके, वहाँ 2 साल रहने का बाद फिर ले गया तावानगर में। अच्छा। उस समय तावानगर में कैंप छोटा बनाया, 7 कैंप बनाया। तो वो 7-8 कैंप था। वही फिर इधर उधर मैंने सेटल कर दिया। जैसे कुछ तो महाराष्ट्र में भेज दिया, कुछ बैतूल में, कुछ सरगुजा में, कुछ उड़ीसा में। ऐसा एक जगह में नहीं, एक जगह नहीं, बहुत स्टेट में आ गए। इंडिया में ऐसा कोई स्टेट नहीं है। केरला भी गया हम। केरला भी भेजे हैं? नहीं, केरला हम घूमने लिए गए। लेकिन कैंप अब जब बंगाली लोग आए थे, जब हम पुनर्वासन में रहने से इतना नहीं घूम सकता था। जब बांग्लादेश गया, इधर ये कैंप में, वो कैंप में, सब ये करते करते बहुत जगह घुमा हम तो। बहुत जगह घुमा। बंडेसरी गया, केरला गया, तमिलनाडु गया। वो एक ही जगह में कैंप में रहा। तो वहां से पुनर्वासन में चले गए। 3 साल पुनर्वासन में 4 वर्ष किया। फिर बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश आजाद हो गया, बांग्लादेश में चले गया। अपना खेत बाड़ी घर बाड़ी सब छोड़ छाड़ के आए थे। तो किसी को नहीं बिका।
किसी को वो सब छोड़ छाड़ के जब हम लोग आया था, उसका एक ये था, मैंने उसको उसके ऊपर एक ममता होता है ना, जो अपना घर, अपना खेत, अपना उसके लिए बहुत ये होता था। जब बांग्लादेश से आया तो जब पाकिस्तान से हम लोग आ रहा था तब 14-14.5 साल उम्र था हमारा, 1964 में। 1964 में कितना उम्र था? 14 माने 14 हाफ ऐसा होगा जी। तो उस समय आँखी से लूह बहा था कि अपना सब आने के लिए छोड़ छाड़ के आ रहा था ना। जब उसी समय में आप लोग अपना घर, जमीन, परिवार को छोड़ के इधर आते हैं, उसी समय में आपका आंख में आंसू बहता है। सबको जैसे हमारा रिश्तेदार लोग सब तो नहीं आए ना, सबका रिश्तेदार कुछ रह गया। तो उस समय का परिस्थिति जब कि बांग्लादेश स्वाधीन हो गया, बांग्लादेश आजाद हो गया, सुना नहीं मुजीबुर रहमान जी बोला कि कोई माने पाकिस्तान से जो गया था वो अगर आने के चाहते हैं तो आ सकता है। पाकिस्तान आना चाहते हैं तो नहीं, पाकिस्तान से जब आया था, अब बांग्लादेश होने के बाद अगर वो लोग कोई आने के लिए तैयार है तो आ सकते हैं। उनके लिए सब तैयार बताए थे। हाँ, इसलिए हम लोग चले गए थे, लेकिन रह नहीं पाया। वापस गए थे। बांग्लादेश होने के बाद में जब वो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री था मुजीबुर रहमान जी, बुलाने के बाद में बहुत परिवार वापस गए थे। फिर लेकिन वहाँ गांव वाले आपको जमीन वापस नहीं दिए। जमीन वापस क्यों नहीं देगा? मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। अच्छा, और जाके देखा घर दौर कुछ नहीं है, तोड़ ताड़ के सब बराबर कर दिया, सब बर्बाद होके है। इसलिए अच्छा तो वही था, फिर चले आए। फिर वापस आए थे। जब वापस आए थे फिर बांग्लादेश से, जब उसी समय में पहला आप कहाँ आए थे? कोसगांव आए थे पहला तो हम बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में आया। वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल से हमको माना ग्रुप में नवागा कैंप में भेजा गया। नवागा कैंप में भेज गया। वहां से इधर उड़ीसा क्यों लेकर आए? उड़ीसा वहाँ तो कोई पुनर्वासन का जगह नहीं है, टेंडर्स कैंप है। वो टेंडर्स कैंप से इधर उधर पुनर्वासन में भेज दिया। फिर वहां से वो उड़ीसा में भेज दिया आपको? उड़ीसा भेज दिया, किसी को महाराष्ट्र में भेज दिया। आप कैसे आए थे? आप वहाँ कैंप से इधर वहां से हम चले गए यहाँ, हमको ले गया शाहपुर में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ओके, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जब हम था, वहां से यहाँ ले आया। वहां से क्यों लेकर आया? वहाँ भी कैंप है। वहाँ कैंप से होशंगाबाद से होशंगाबाद उड़ीसा कैसे लेकर आए? क्यों आए थे आप? कैसे आए थे? मैं उड़ीसा में सरकार ले आया। सरकार लाया? कैसे लेकर आया था? बस में लाया? ट्रेन में सभी लोग को ट्रेन में कहाँ तक लाए थे? जयपुर। अच्छा, ट्रेन में जयपुर तक लाए थे। वहां से इधर कैसे लेकर आए? बस में, ट्रक में। बस में, ट्रक में। कितना परिवार को लाए थे? आपको कितना परिवार को लाए याद है? कम से कम 2000 परिवार। 2000 परिवार यहाँ लाया। आप इधर 81 कैंप में आपको कैसा बिताए? पहला फर्स्ट बैच थे आप? नहीं, पहले लाके कैंप में हम दो साल रहा। 114 कैंप हमारा साइड में है। 114 कैंप में महाराजपल्ली बोल के। वहाँ 2 साल बैठे थे। रहने के बाद 81 में हमको जगह मिला, घर दूर यहाँ सरकार अलर्ट किया है। अच्छा, 81 में सरकार अलर्ट की है। कौन सा साल में यहाँ 81 में भेजे थे आप? अच्छा, 78 में 81 में भेजे थे? नहीं, 81 में बेटा, 81 में भेजा। 1981 में 81 में पुनर्वासन मिला। अच्छा, आपको 1981 में यहाँ 81 का गांव में आपको पुनर्वास मिला है। आपको जब पुनर्वास मिला था, क्या क्या मिला था? ऐसे तो जमीन मिला। कितना जमीन मिला था? हम लोगों को है 2 एकड़ 70 डिसमिल चाष का जमीन है।
46 माने डिसमिल घर के लिए जगह, माने घर के लिए कितना जगह मिला है? 46। नहीं, उसको वो कितना सेंट मिला है? एक घर बनाने के लिए कितना जगह मिला है? एक परिवार के लिए 96 सेंट। अच्छा, एकड़ जमीन मिला है घर बनाने के लिए? नहीं, एकड़ नहीं मिला। 46 46 माने एक घर बनाने के लिए 46 सेंट जमीन मिला। माने एक परिवार के लिए। एक परिवार के लिए। हाँ। ओके, फिर जमीन कितना मिला? जमीन मिला 2 एकड़ 70 डिसमिल। 2 एकड़ 70 डिसमिल माने सेंट। ओके, 2 एकड़ 17। टोटल आपका 3 एकड़ 16 सेंट। पूरा एक परिवार को 3 एकड़ 16 सेंट माने घर का जमीन सब मिला के, जमीन मिला के कुल मिला के 3 एकड़ 16 सेंट जमीन पुनर्वास पैकेज में मिला है। कुछ पैसा मिला है? नहीं, पैसा तो कुछ नहीं मिला। ऐसे तो आपका जैसे चाष के लिए सार वगैरह, खाद वगैरह देता था। तो हार, लंगर, बैल, अच्छा, गोरू, वो जमीन जोतने के लिए बैल को दे दिया। बैल को हार। सब ट्रैक्टर मिला क्या जब कुछ जमीन? नहीं, सरकारी साफ करी थी जमीन को, आप लोग ही खुद साफ कर ले? नहीं, सरकार साफ करे, ट्रैक्टर वो बुलडोजर से जमीन साफ करके आप लोगों को दिए हैं। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पूरा लोग शांत से आप अपना जमीन आप खोजने का काम किए हैं। ओके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किए जब। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? अमियो विश्वास। फिर से बोलो। अमियो विश्वास। अमियो विश्वास। आपका पिताजी का नाम? लेट खितीश चंद्र विश्वास। आपका पिताजी यहाँ आने के बाद में कहाँ इंतकाल हुआ था उनका? हमारा पिताजी जब बांग्लादेश में हम गया ना, बांग्लादेश में इंतकाल। बांग्लादेश गए थे, बांग्लादेश में खत्म होंगे। आप 71 में आप 14 साल का एज वाले थे, इधर आ गए। आपके साथ कौन कौन थे? पिताजी, माताजी। नहीं, पिताजी तो खत्म हो गए बांग्लादेश में। जब आया फिर से जब आया, मैंने जब बांग्लादेश में गया, बांग्लादेश जाने के बाद पिताजी वहीं गुजर गया। अच्छा, तो वो वापस आया, माताजी, हम लोग 2 भाई 2 बहनें और आपका माता को लेके आप इधर आ गए पूरा परिवार के साथ, बाल बच्चे, आपके भैया और हमारा भाई, हमारा बहन। आपसे बड़े भाई है? नहीं, हमें बड़ा है। छोटा आप ही बड़े हैं? हमारे छोटा था। लेकिन 14 साल में आपको पूरा लोगों को मेंटेन करना पड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं। तो पिताजी था ना उस समय। नहीं, फिर इधर वापस आने के बाद तब तो आप ही देखना पड़ेगा। हाँ, घर में आप ही बड़े हैं और माताजी को साथ देते हुए। आपका पढ़ाई कितना हुआ है? आपका पढ़ाई कितना तक हुआ है? 8वीं कक्षा। इधर ही पढ़े क्या? नहीं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में माने बांग्लादेश से लेके उड़ीसा, आपका मध्य प्रदेश में लास्ट किया। मध्य प्रदेश में पढ़ाई लास्ट माने 14 साल जब मध्य प्रदेश में कौन सा स्कूल में पढ़े थे, याद है क्या आपको? हाँ, क्या नाम? हमारे कैंप था। कैंप में ही कैंप में ही मैंने स्कूल बोले। वो दंडकरण सरकार जो है ना, जहाँ भी कैंप बनाता है वहाँ स्कूल, फिर हॉस्पिटल सब वहीं। अच्छा, हाँ, वही जगह में टेम्पररी कैंप में आपका पढ़ाई चला है। ओके, अभी आपको यहाँ कितने बच्चे हैं आपको? हमारा 2 बच्चे 2 बच्ची। और वो उनको कुछ सरकार में नौकरी मिला क्या? नहीं। सरकार में कुछ नौकरी नहीं मिला ऐसा? तो ऐसा ही प्राइवेट से। आपके परिवार लोगों में कितने परिवार लोगों को सरकार? तो हमारा परिवार में अभी बहुत लोग हैं। जैसे हम 2 भाई, हम लोग 2 भाई का 2 परिवार, उसमें छोटा भाई का 2 लड़का, मेरा 2 लड़का। उनको शादी दिया, लड़की लोगों को तो शादी हो गया, उनको शादी दिया, फिर उनको बाल बच्चा हो गया जी। 22 परिवार है आप लोग? 22 सदस्य है हमारा अभी।
अच्छा। लड़की लोगों को शादी देने का बाद हाँ हाँ वर्तमान 22 सदस्य है हमारे परिवार के, जमीन उतना ही है। हाँ हाँ जमीन उतना नहीं है, उतना ही है, और जितना वही था वो जितना था वही उतना ही जमीन था। 3 एकड़ 16 डिसमिल हाँ अभी वो पूरा जमीन में घर बनाने के लिए हो जाएगा। हो जाएगा, घर बनाने के फिर लिए क्या अपना का इनकम क्या है, अपने लोगों को इनकम कैसा आ जाएगा होगा? पैसा? चार बार दूसरे का खेती बाड़ी करते हैं, बाहर में काम करते हैं, क्या करेंगे। हाँ ऐसा। तो फिर आप लोग इधर थे, वो वन भूमि का जमीन कुछ मिला है आप लोगों को, वन भूमि का? नहीं, हम लोगों को तो नहीं मिला। बाई चांस कोई किसी का जमीन के पास में है तो थोड़ा बढ़ा लिया। हाँ हाँ आधा एकड़ 1 एकड़ किसी का ज्यादा है, ओके, मैंने साइड में जो खाली था वो ये उसको ఎంకరేజ్మెంట్ किए। అంతర్గత కలహాలతో ఆస్తులను ఆప్తులను కోల్పోతే జీవితం ఎంత దుర్భరంగా ఉంటుందో తన జీవిత అనుభవాన్ని తెలియచేసిన బంగ్లాదేశ్ రిఫ్యూజీ. మరి నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరో సబ్జెక్టుతో కలుద్దాం.